गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कौन कौन पढ़े थे हमने? अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कल के लेक्चर में यही चला था। इनके फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट क्यों होते हैं? इसका मैंने रीजन बताया था, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बेहद कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू गैस। इसके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसमें उससे ज्यादा होता है, इसमें और ज्यादा होता है। तो चलिए आप मुझे ये बताइए, इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं, लिखें, नोट डाउन करें सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग, या इसको ऐसे लिखे, विच ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, which of the physical states of matter can easily compressed? Give reason. तो बनाओ, सवाल बनाओ। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। तो मैंने आपसे पूछा था कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सा ऐसा स्टेट्स है जिसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गैस। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर स्पेस ज्यादा होता है, जिसके कारण से क्या कर सकते हैं, इसे इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए, और मैंने एक रीजन बताया था, ये बताया था आपको कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है या लिक्विड से गैस पे जाना है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको अप्लाई करके हम फिजिकल स्टेट्स बदल सकते हैं। तो एक था हमारा टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। क्लियर है ये? तो इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप नोट डाउन करें। द स्मेल ऑफ hot sizzling foods, the smell of hot sizzling foods reaches us easily, but to get the smell of cold foods, we have to go to closure. Explain. सवाल ये है कि गर्म खाने का स्मेल हमें दूर से मिल जाता है, जबकि ठंडे खाने का स्मेल हमें लेने के लिए उसके क्लोज जाना पड़ता है। रीजन क्या है? एक्सप्लेन करें। तो सवाल हमारा ये था कि
गर्म खाने की स्मेल हमें दूर तक मिल जाती है, जबकि ठंडे खाने के लिए हमको क्लोज जाना पड़ता है। तो रीजन ये है कि गर्म खाने का मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और कल मैंने डिस्कस किया है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ mv²। मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। जिस पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा है उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक रीच कर सकता है एज कंपेयर टू जिसका टेम्परेचर कम है। क्लियर है ये? ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, हमें गर्म खाने की स्मेल दूर तक जाती है और ठंडे खाने के लिए हमको ज्यादा क्लोज आके स्मेल करना होता है। क्लियर है ये? ठीक। चलिए, आई थिंक ये वाले सेक्शन में आप क्लियर होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करके हम सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड से गैस जा सकते हैं। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर है ये? ठीक। चलिए, अब आते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कितने बताए थे मैंने? कौन कौन? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो लिखिए, मिक्सचर की डेफिनेशन लिखिए। ट्राई करो तुम लिखने का, थोड़ा बताओ मुझे मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर का डेफिनेशन लिखें। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस mixture is a substance which contains two or more different substance। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा सा एग्जाम्पल है एयर। एयर क्या है? मिक्सचर, जिसमें क्या क्या मिलता है हमें? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है एंड अदर गैसेस है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल में आप नोट डाउन कर लें। एयर क्या क्या मिलता है उसमें? नाइट्रोजन है, आपको पता होगा ये अप्रोक्सीमेट 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.03%, कार्बन आपको
ये भी 0.03% के आसपास। क्लियर है? तो इसमें कई सारे सब्सटेंस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे सवाल हमसे पूछते हैं कि सर मिक्सचर में कई सब्सटेंस मिक्स होते हैं, आप अगर H2 है, O2 है, इससे मैंने H2O बनाया, इसके हाफ मोल ले लिए, तो क्या ये भी मिक्सचर है? ये भी मिक्सचर है और ये भी मिक्सचर है? नहीं, इसको मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? मिक्सचर की एक खासियत है, नहीं नहीं आप समझे बात को। मिक्सचर का खासियत यह है कि अगर एयर, सब हमारा एग्जांपल था एयर, एक मिक्सचर है, तो एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, तो मिक्सचर के हर एक सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टीज बनी रहेगी। नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा। पर इस केस में क्या है, पहले हाइड्रोजन था, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल बना, अब यहां ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज गायब हो चुकी है। समझ रहे हो बातों को? तो इसको मिक्सचर में नहीं डालेंगे। मिक्सचर का इसीलिए कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, पर वाटर का केमिकल फॉर्मूला। बातों को समझ रहे हैं आप? एयर में नाइट्रोजन की जो अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है वो मेंटेन है, पर वाटर में जो ऑक्सीजन की क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज है, वो मेंटेन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई एयर डजंट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला, बट वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। यहां पर आप इसमें हाइड्रोजन का जो अपना इंडिविजुअल क्वालिटी है इसमें आप नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन का जो इंडिविजुअल क्वालिटी है इसमें नहीं पाएंगे, तो इसको हम मिक्सचर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्लियर है? ये एयर को क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्लियर है? ठीक। अब मिक्सचर भी हमें दो टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के हैं? एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के? दो टाइप। राइट डाउन करें। दो तरह के मिक्सचर, एक होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजेनियस। लिख लिया? समझते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने कंटेनर में 1 लीटर पानी ले लिया, एक कंटेनर लिए और उसमें अपने पानी ले लिया। अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, आज तो चलो बारिश हो गया है, सीजन तो गर्मी का चल रहा है, तो लोग शरबत वगैरह बना के पीते हैं। तुमने 1 लीटर पानी लिया और इसमें आपने 5 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है। चीनी जब डाला और इसको आपने मिक्स किया और आप छोटे छोटे ग्लास में आपने
इस सॉल्यूशन को निकाल लिया। अगर कोई बंदा, दो बंदे हैं या तुम खुद अकेले, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस ग्लास से पियोगे इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को जो आपने चीनी और पानी का बनाया है, इसका टेस्ट अलग होगा और इसका अलग होगा? नहीं होगा ना। तो क्या बोलेंगे कि इसमें जो चीनी का आपने मिक्स किया है पानी में, जो पानी में आपने चीनी मिक्स किया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सपोज यहां चीनी की क्वांटिटी ज्यादा होती, यहां कम होती, तो इधर वाला हिस्सा जिसके ग्लास में जाता उसको फीका लगता, इधर वाला हिस्सा जिसके ग्लास में जाता उसको मीठा लगता ज्यादा। पर ऐसा होता है क्या? दोनों ग्लास में जो आपने चीनी और पानी का शरबत बनाया है वो सेम टेस्ट का लगेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों ही ग्लास में चीनी और का जो कंपोजिशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। समझ रहे हो? अगर आपने ऐसा मिक्सचर बनाया जिसमें उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? और हेट्रोजीनियस कब बोलेंगे? सपोज आपने अब चीनी ना मिला के इस पानी में आपने सैंड पार्टिकल मिलाया, तो आपको पता है कि सैंड पार्टिकल नीचे जमा हो जाता है, तो क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है? नहीं है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है ये? तो इसमें आप लिखें होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर is a mixture which contains which has uniform composition, throughout the mixture। फिर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लिखें heterogeneous mixture is a mixture which has non-uniform composition throughout the mixture। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लिख लिए हो आप लोग डेफिनेशन? तो चलो बताओ, एयर जो अभी हमने बताया कि एयर क्या है? मिक्सचर है। एयर क्या है? मिक्सचर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 गैसों का मिक्सचर है। इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? होमोजीनियस वाले में या हेट्रोजीनियस वाले में? वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट सोचें। तो आपने सोच लिया एयर के बारे में, आपके अकॉर्डिंग ये होमोजेनियस मिक्सचर। पर देखें, ठीक है, एयर अगर नॉर्मल एयर है तो बोलेंगे हम होमोजेनियस, लेकिन अगर पोल्यूटेड एयर है या स्मोक है कहीं एयर में तो फिर वो हेट्रोजेनियस का पार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस सेक्शन में ये स्मोक है वहां पर स्मोक का डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्मोक उड़ते हैं वहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। समझ रहे हो बातों को? अगर पोल्यूटेड एयर है तो जहां पोल्यूशन है वहां पर क्या होगा? उस सेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा।
कुछ पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स कहीं ज्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, तो जिसके कारण से उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? हेट्रोजीनियस में। तो इसमें आप पोल्यूटेड एयर को किस में डाल देंगे? हेट्रोजीनियस में। लेकिन अगर ये नॉर्मल एयर है तो किस में डालेंगे? ये होमोजीनियस। क्लियर है ये? तो इसके एग्जांपल में आप एयर लिख लें और यहां पर क्या राइट डाउन करेंगे? पोल्यूटेड एयर। क्लियर है ये? पोल्यूटेड एयर, कहीं स्मोक हो रहा है, कहीं धुआं हो रहा है, तो वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है, यहां तक में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तुम्हें? ये समझ में आया? पक्का? शर्माना नहीं है। हाँ, इसमें एक और एक एग्जांपल लिख ले। सैंड इन वाटर, ये किसका एग्जांपल है? हेट्रोजीनियस। इसमें सुगर इन होमोजीनियस में, होमोजीनियस का एग्जांपल सुगर इन वाटर। एग्जांपल राइट डाउन कर ले। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर क्लियर है ये? H2O और O2 को मिला के H2O बनाए थे, वो मिक्सचर नहीं है। वो ऐसा नहीं बोल देंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। अब मिक्स किए पर वो मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं डाले। मिक्सचर तब होगा जब वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज ना करें। क्लियर है ये? नाइट्रोजन पहले भी नाइट्रोजन की तरह बिहेव था, एयर में भी नाइट्रोजन की तरह बिहेव कर। क्लियर है ये? ठीक। चलिए अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन लिख लें आप। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस which has only one type of substance, which has only one type of substance। प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन दो तरह के, कौन कौन? एक लिखेंगे एलिमेंट और एक लिखेंगे कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो क्या जानते हैं आप एलिमेंट के बारे में? लिखें, एलिमेंट का डेफिनेशन लिखें। एलिमेंट इज डिफाइंड एज, element is defined as a pure substance element
is defined as a pure substance which contains only one type of atoms. Only one type of atoms. तो उसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट. जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट. क्लियर है? जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्या हो? एटम्स. कंपाउंड में लिखिए, एग्जांपल लिख लीजिए. ये कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया. कंपाउंड का लिखिए डेफिनेशन आप. कंपाउंड इज डिफाइंड एज a pure substance compound is defined as a pure substance which contains two or more different kinds of atom. Two or more different kinds of atom. एग्जाम्पल में आप कंपाउंड में H2O, CO2, मीथेन, ईथेन, इट इज. क्लियर है ये? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर क्या है, सल्फर के भी एटम है, ऑक्सीजन के भी एटम है, हाइड्रोजन के भी एटम है. तो यहां डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है ना, और जिसमें सेम काइंड ऑफ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट. कंपाउंड को भी आप कैटेगराइज कर लीजिए, दो तरह के होते. पहले एग्जांपल लिख लीजिए. लिख लिए ना? ठीक. कंपाउंड को आप कैटेगराइज कर लेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. कंपाउंड को हमने फर्दर डिवाइड किया कितने पार्ट में? दो पार्ट में. कौन कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलेंगे जिसमें आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड. जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स हो. इनऑर्गेनिक, इस कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हो गए कंपाउंड वो किस में चले जाएंगे? इनऑर्गेनिक में. जैसे आपने अभी लिखा एग्जांपल में मीथेन लिखा, इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन. तो हमारा इथेन हो गया, इथीन हो गया, ये सब क्या है? C3, ये हो गया, ये सब क्या है हमारा?
कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो किस में चला जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है ये? इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा अभी अमोनिया हो गया, क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है, पर क्या कार्बन है इसमें? नहीं है ना, ये किस में चला जाएगा? इनऑर्गेनिक। CO2 हो गया, इसमें कार्बन तो है पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा? इनऑर्गेनिक। H2SO4 हो गया, SO2 हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनऑर्गेनिक। क्लियर है ये? ठीक है। कंपाउंड में क्या होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होने चाहिए। ठीक, यहां तक कोई डाउट है? चलिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये पूरा एकदम अगले क्लास में मैं पूछूंगा। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे? ठीक है। मिक्सचर मैंने बताया, मिक्सचर कितने टाइप के, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मिक्सचर किसको बोलेंगे? पहले जिसमें टू और मोर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस क्या हो, मिक्स, और प्लस वो जो सब्सटेंस मिक्सेस हैं सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। समझ रहे हो? मिक्सचर कितने तरह के हो जाएंगे? दो तरह के। कौन कौन? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस, होमो का मतलब ही होता है, आप आगे चल के कई सारी चीजें देखेंगे, होमो का मतलब ही होता है सेम। ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सेम बोल लें, अलाइक बोल लें, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा ये? होमो। होमोजेनियस का मतलब सेम टाइप के कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर होगा, और हेट्रो में क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन होगा पूरे मिक्सचर में, तो उसको क्या कैटेगराइज, किस कैटेगरी में डालेंगे? हेट्रोजेनियस। क्लियर है ये? होमोजेनियस जैसे एयर हो गया हमारा, होमोजेनियस मिक्सचर है। पानी में आपने चीनी मिलाया, नमक मिलाया, उसका घोल बनाया, तो किसका एग्जाम्पल है? होमोजेनियस। बालू को अपने पानी में डाला, वो किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजेनियस। क्लियर है ये? प्योर सब्सटेंस कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होगा हमारा? सेम टाइप का एटम्स होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है? एलिमेंट। कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड कितने तरह के? दो तरह। कौन कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर आपको कार्बन हाइड्रोजन का अब्सेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर आपको हाइड्रोजन है पर यहां कार्बन नहीं है ना, ये किस में चला जाएगा? इनऑर्गेनिक। यहां कार्बन तो है पर क्या यहां हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें हाइड्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को। कार्बन तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है कार्बन को, तो जिसमें हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें अब्सेंस होगा हाइड्रोजन का और कार्बन का, उसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक। क्लियर है ये? ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। क्या? हाँ, O2 अगर पूरा भरा हुआ है सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? एलिमेंट। क्लियर है ये? ठीक, आगे हम फर्दर बताएंगे कि मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है,
कंपाउंड किसको बोलेंगे, एलिमेंट किसको करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में इसको और क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक। यहां तक कोई डाउट है अभी फिलहाल? तो जो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल पे भी आएंगे। ठीक है, तो क्या महीन बारीकी है इसमें, क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल अभी आपको ये सारे मिक्सचर के, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी प्लस डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो।